बंधुओं, 2024 के चुनाव की श्रृंखला की एक अगली कड़ी में रोजगार व्यापार के विषय में हम कुछ बातें आपसे निवेदन करने जा रहे हैं। पहली बात तो रोजगार का आशय होता है एक दिन में निश्चित समय में कुछ घंटों में 7, 8, 10, 12, 14 घंटों में हम एक निश्चित पारितोषिक या निश्चित पुरस्कार या निश्चित प्रतिफल प्राप्त करने के प्रतिदिन के कार्य को हम रोजगार कहते हैं। यानी प्रतिदिन एक निश्चित समय में हम कार्य करते हैं और उस कार्य के बदले हमको निश्चित राशि, वस्तु, पदार्थ कुछ भी प्राप्त होता है और उसका अपना मूल्य होता है। व्यापार एक दिन में निश्चित समय में नहीं, अनिश्चित समय में, यानी आप 2 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, कितने भी समय में, कितनी भी परिस्थिति में आप अनवरत अनथक प्रयत्न करते हैं और उस प्रयत्न के प्रतिफल में आपको निश्चित नहीं, अनिश्चित, वह कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, ऐसा प्रतिफल प्राप्त होता है। रोजगार और व्यापार के इस अंतर को समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि वह रोजगार या वह व्यापार सरकारी है या गैर सरकारी है। सरकारी और गैर सरकारी का वातावरण पूरी दुनिया में केंद्रीकरण व्यवस्था होगी और वह व्यवस्था सबके लिए काम करेगी। स्वयं आप अपना न तो कोई निर्णय होगा, न तो आपकी अपनी कोई बात होगी, न तो आपके द्वारा तय किया गया कोई कार्य, व्यवहार और आचरण होगा। यह जो कम्यून प्रणाली है, इस प्रणाली से रोजगार का और व्यापार का कोई संबंध नहीं है। उसमें एकांगी व्यवस्था में व्यक्ति का मूल्य समाप्त हो जाता है, उसका अवमूल्यन हो जाता है। इसलिए रोजगार और व्यापार का सरकार या गैर सरकार से कोई संबंध नहीं है। पहली बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में रोजगार के कितने सरकारी अवसर हैं और कितने गैर सरकारी अवसर हैं, इसकी भी सीमा रेखा व्यक्ति तय नहीं कर सकता, क्योंकि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार ये चीजें परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। हम केवल सरकारी रोजगार ही प्राप्त करेंगे और उसी में कार्य करेंगे, और यदि उसके अवसर सीमित होंगे तो हम किसी व्यवस्था या सरकार को धिक्कारेंगे, उसके विषय में काल्पनिक कहानियां कहेंगे। यह विवेकशील नागरिक का कर्तव्य नहीं है और भारत का नागरिक ऐसा कर भी नहीं रहा है, लेकिन कुछ के द्वारा इस प्रकार के वितंडावाद फैलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर आज तक रोजगार के सरकारी क्षेत्र में कितने अवसर थे, कितने अवसर सृजित हुए, क्या सबको रोजगार प्राप्त हुआ? यह बात बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है। प्रश्न इसलिए भी खड़ा करती है कि आप सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। वह अवसर आपके 135 करोड़ से अधिक जनसंख्या और लगभग आधी आबादी जो युवा है, उसके अनुपात में आप खुद पता कर लीजिए कि इस देश में नौकरी के कितने अवसर हैं, सरकारी नौकरी के। दूसरी तरफ निजीकरण या निजी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में जितने नौकरियों के अवसर हैं, उनको भी आप पता कर लीजिए। स्वतः का की उद्यमिता या स्वतः का कोई व्यापार खड़ा करना, इसके कितने अवसर और कितने अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में, आपके परिवेश में है, उसका भी आप मूल्यांकन कर लीजिए। आशय यह है कि आपके सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के असीमित अवसर हैं।
गैर सरकारी क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से यदि प्रतिस्पर्धा करनी है, उनके सामने अपनी शक्ति, सामर्थ्य, सम्मान और सुरक्षा के साथ खड़ा होना है, तो हमको इस प्रकार की विसंगति और भेद से बाहर आकर किसी भी क्षेत्र में, सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में, हमको जहां जो अवसर कार्य मिलेगा उसको हमको करना चाहिए। आज पूरी दुनिया में संचार की क्रांति है, कंप्यूटर आधारित प्रणाली का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, उसमें हमको सिद्ध व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है और इससे अगर हम मुंह मोड़ते हैं तो दुनिया के सामने हम खड़े होने की स्थिति में नहीं होंगे, हम कमजोर होंगे, कमजोर होंगे तो असुरक्षित होंगे, असुरक्षित होंगे तो हमारे असम्मान की परिस्थिति पैदा होगी। इसलिए रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में केवल और केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है, इस बात से हम सबको बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात, अनेक बार यह प्रश्न खड़ा होता है कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या हम ये काम करेंगे, क्या हम वो काम करेंगे, क्या ऐसा काम करेंगे, क्या वैसा काम करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए और बार बार यह निवेदन मैं सबसे करता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती, यानी भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। उसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमारा कष्ट या हमारी पीड़ा यह है कि भारत में जो गंदगी करता है वह बड़ा आदमी कहलाता है और जो गंदगी साफ करता है वह छोटा आदमी कहलाता है। किसी कार्यालय में बड़ा अफसर गंदगी करने का अधिकारी है, उस कार्यालय का सबसे छोटा कर्मचारी गंदगी को साफ करने का अधिकारी है। गंदगी का साफ करने की मर्यादा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा हम कम मानते हैं और जो गंदगी करता है उसका सम्मान और प्रतिष्ठा अधिक मानते हैं। यह जो परिस्थिति है उसके कारण ही बहुत सारी विसंगतियां आई हैं कि हम प्रश्न खड़ा करते हैं कि हमारे पास मैं इतना पैसा देकर इतनी पढ़ाई, इस स्तर की पढ़ाई किया हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। यह कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसके 3 बड़े उदाहरण हैं और वो उदाहरण एक मैं देना चाहता हूं बिहार के बिंदेश्वर पाठक का। उन्होंने सुलभ शौचालय की योजना का कार्य देश में शुरू किया आज से 30-35 वर्ष पहले और वे देश में और दुनिया में जितनी प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त किया, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार इसी सरकार ने उनको दिया। सुरक्षा को सफाई को लेकर महात्मा गांधी जी से लेकर वर्तमान नेतृत्व तक किस प्रकार का वातावरण और परिस्थिति पैदा किया है, इसको आपके सामने है। देश में बाटा यानी जूते का काम करके कोई व्यक्ति कितनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, वह उदाहरण आप सबके सामने है। मूर्ति बनाकर या बहुत सारे लकड़ी के मूर्तियों को शिल्प कला के कारण, पेंटिंग के कारण, एक ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिन कार्यों के बल पर हम बड़ी प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं, करते हैं। काम कोई छोटा नहीं है और वह काम अगर छोटा नहीं है तो काम को छोटा बड़ा आंकने की प्रवृत्ति और मानसिकता से हमको बाहर आना चाहिए। हमारी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता के अनुसार कोई भी कार्य, कोई भी रोजगार, सरकारी या गैर सरकारी, सबको मानकर निजी कोई कार्य आरंभ करके, उद्यमिता के, एंटरप्रेन्योरशिप के हम कोई कार्य आयोजित करके हम बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। सिलाई, बहुत इस देश में चाय बनाने से लेकर MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाला, कुल्हड़ बनाने के कारखाने खोलकर लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य करके लोग ऐसी ऐसी चीजें हासिल कर रहे हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देश और दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और उन उदाहरणों के पीछे आप जाएंगे
तो आप पाएंगे कि जिन्होंने भी कार्य को छोटा या बड़ा मूल्यांकन करके कुछ भी करना शुरू किया, निश्चित रूप से उनका व्यक्तित्व छोटा हो जाता है। व्यक्तित्व बड़ा तब होता है कि किसी भी कार्य में आप हाथ डाल दें, हाथ लगा दें, उस कार्य का मूल्य बढ़ा दें, तो आपका बड़कपन बढ़ जाता है। भारत में एक ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया गया हमारी मातृसत्ता, स्त्री सत्ता के विषय में कि ये चूल्हा चौका नहीं करेगी, ये भोजन बनाने का आदि का काम नहीं करेगी। आप एक प्रश्न का मेरे उत्तर दीजिए कि भोजन बनाना, भोजन कराना, भोजन करना, इससे बड़ा कोई कार्य है क्या? क्या इसी के लिए सब कुछ नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया में यदि यह नहीं होता तो क्या 70-80% कार्य बंद नहीं हो जाते? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? इसलिए रोजगार और व्यापार को लेकर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में इस तरह की विडंबना से हमको बचना होगा। ये एक बात ध्यान में रखिए, किसी भी देश में जितना ही कार्य होता है, विकास का कार्य, वृद्धि का कार्य, प्रगति का कार्य, उन्नति का कार्य, चाहे वो भौतिक हो, चाहे अभौतिक हो, चाहे शांति के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, प्रत्यक्ष वस्तुगत हो, जितना ही कार्य होगा उस कार्य के कारण रोजगार और व्यापार के उतने ही अवसर सृजित होंगे। अयोध्या में जो हुआ उसके कारण रोजगार के कितने अवसर शुरू हुए, काशी में जो हुआ उसके कारण रोजगार के कितने अवसर शुरू हुए, जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके कारण रोजगार के कितने अवसर हुए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आपके देश में इतने एम्स बने, इतने मेडिकल कॉलेज बने, इतने हवाई अड्डे बने, उन पर रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए, इसका आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे आप कहां और कैसे खड़े हैं। कहा जाता है कि परिवहन के साधनों का यदि विकास कर दीजिए तो आपका आधे से अधिक का विकास हो जाता है। कहा जाता है कि आप चिकित्सा और शिक्षा का विकास कर दीजिए तो आपका 3/4 विकास हो जाता है। कहा जाता है कि आपके लिए यदि सुरक्षा और सम्मान का वातावरण पैदा कर दिया जाए तो आपका 100% विकास अपने आप हो जाता है। इसलिए रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में किसी काम को छोटा या बड़ा मानकर व्यवहार करना, सरकार को कोसना, क्योंकि निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से 1947 में देश में पहली सरकार बनने के बाद से जितने भी रोजगार के अवसर थे और जितने भी रोजगार के अवसर सृजित हुए, उनमें आज की परिस्थिति में आपके पास बेहतर, अच्छा, सुंदर, बहुतायत में अवसर खड़े हैं। उन अवसरों का लाभ उठाकर हमारे पास अगर आधारभूत पूंजी नहीं है, हम अपना कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, तो हमारे पास पर्याप्त अवसर है। हम ऐसा उन योजनाओं से सहयोग प्राप्त करके हम अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए रोजगार के क्षेत्र में हम यही काम करेंगे तो बड़ा व्यक्ति बनेंगे नहीं। आप कोई भी काम करके उस काम के मूल्य और महत्व को बढ़ा सकते हैं। ये शरीर है, इस शरीर की आवश्यकता क्या है? ये शरीर ग्रहण करेगी, कार्य करेगी, एक तरह से ईश्वरीय प्रदत्त यंत्र है और इस यंत्र के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा के अपशिष्ट बाहर करना एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, और इस पद्धति और प्रक्रिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में आप योगदान करके उसको सुव्यवस्थित, सुसंचालित और संयमित तरीके से लागू और क्रियान्वित करने में यदि आप अपना योगदान देते हैं तो उसका प्रतिफल, उसका पुरस्कार, उसका मानधन आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। और तभी सही अर्थों में नागरिक के कारण रोजगार और व्यापार के अवसरों को आप उपयोग करते हुए अपने परिवार, अपने समाज की प्रगति और उन्नति कर सकते हैं। इसलिए रोजगार और व्यापार के संबंध में फैलाए जाए किसी भी विद्रूपता या भ्रम से बचकर
सही अर्थों में इस सरकार को और मजबूती प्रदान करिए, इतना अनुरोध इस कड़ी में मैं करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।